Hello everyone, how are you? Please unmute yourself. Hello Sadiq. Hello जी। Ramsha. How are you? Hi, I'm good. And Sadiq. जी, आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, you are able, audible. रमशा और कोई कौन आ पता रहा नहीं है? शायद। एक बार कॉल कर ले अपने फ्रेंड्स को। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ओके। आप सब लोग रेडी है ना? हेलो सादिक, रेडी हो? जी, आई एम रेडी। डेल, रमशा कहाँ गई है? yes, yay. आर यू रेडी? Yes, I am ready. ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको बताना है कि आज हम हमारा जो सेशन है वो जीरो टू एडवांस एक्सेल के बारे में है। और हम यहाँ सीखने वाले हैं एडवांस, जीरो से लेकर एडवांस तक एक्सेल। एक्सेल को सीखने वाले हैं। क्या आप लोग जानते हैं एक्सेल क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसपे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं एक प्रोजेक्ट की तरह। जैसे हमारी एक प्रोजेक्ट फाइल होती है, उस प्रोजेक्ट फाइल में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेजेस रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फॉन्ट्स रखते हैं। अच्छी राइटिंग में हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और अपने सामने वाले को फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सेल होता है, एक्सेल की फाइल होती है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर कलर के पेजेस भी होते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर है जो आज हम सीखेंगे, जीरो टू एडवांस। आज बेसिक हम करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी। आप सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी हाँ, ओके। आ रही है। रमशा, प्रियंका मैम। दिख रही है, विजुअल है। ओके ओके ओके, चलिए। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। ये एक एक्सेल का फाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लोगो बना हुआ है एक्स, इसे एक्सेल का फाइल बोलते हैं। इससे हमें पता लगता है कि एक्सेल की फाइल है, ठीक है। और ये एपिसोड 1 और एक्सेल लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। समझ आ रहा है? जी। टाइटल बार बोलते हैं सर, ठीक है।
एक्सेल होता क्या है एक्चुअली? एक्सेल के अंदर हम बहुत सारी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड्स के अंदर इनसाइट्सफुल पाइवट टेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, और उससे हम अपने बिजनेस को, अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और सीख सकते हैं आसानी के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेल के अंदर ये सब चीज क्या होती है। ये एक एक्सेल की सीट है, ठीक है। इस एक्सेल की सीट में हमारे पास, हमारे सामने फाइल, होम, इंसर्ट, रो, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सब क्या होते हैं? फाइल मेन्यूज। ये सब मेन्यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, ये क्या होते हैं? कैटेगरीज, रिबन्स बोलते हैं हम। इन रिबन्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। जो हमारे सामने दिख रही है वो तो है ही, जो हमारे से छुपी हुई है वो भी हमारे सामने दिखेगी, लेकिन उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्विक लॉन्चर बटन से क्लिक करते हैं, उसके बाद जो इसके अंदर है, उसके पीछे है, वो हमारे सामने आ जाता है। जैसे हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट की सारी चीजें हमें दिख रही है। फॉन्ट के डिजाइन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे हम क्लिक करते हैं, फॉन्ट के डिजाइन नजर आ जाते हैं। उसके बाद फॉन्ट का साइज, यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी हम अपने फॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसके बाद कलर कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? क्या सब कैटेगरीज है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी, हमारे सब कैटेगरीज के अंदर और क्या है? क्विक लॉन्चर बटन। ये जो छोटा सा क्लिक दिख रहा है ना हमें सामने, ये जो छोटा सा एरो का बटन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्विक लॉन्चर बटन। जी इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे सामने क्या है? हमारे सामने फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का डिजाइन है। यहाँ पे भी हमारे पास फॉन्ट का डिजाइन आ गया। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट का बड़ा करने का, छोटा करने का फॉन्ट साइज है, वो भी हमारे सामने आ गया। इटैलिक, बोल्ड, ये सब करने का भी आ गया। अंडरलाइन करने का भी आ गया। और उसके बाद हमें क्या नहीं, यहाँ पे हमें क्या नहीं दिख रहा? स्टिक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये चीजें हमें नहीं दिख रही है। तो इनका यूज भी हम करते हैं, और इनका यूज मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होता है। इसके बाद अल्फाबेट ABCDEFG, ये कॉलम के हेडर होते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रो हेडर होते हैं। रो नेम या रो हेडर बोल देते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है ये बॉक्स क्या कहता है? ये सेल एड्रेस बताता है। हमारे सामने जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं उसका एड्रेस बताता है कि हमारे सामने G कॉलम है और 7 रो है, A7 G7, ठीक है। ये हम यहाँ पे कलर करके इसे शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमारे कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरसेप्शन जिसे बोलते हैं, इंटरसेप्शन होता है, तो वहां पे अगर हम क्लिक करते हैं उस चीज को बोलते हैं सेल। सारा पूरा का पूरा एक्सेल सेल पर वर्क करता है। किस सेल का क्या एड्रेस है वो हमारे नेम बॉक्स में हमें दिखता है कि हमें अभी हमने कहाँ क्लिक किया है? H कॉलम में, और 9 रो नंबर 9 पर हमने क्लिक किया है, ठीक है। तो इसका एड्रेस हमें कहाँ दिख रहा है? हमारे नेम बॉक्स में। इसी तरह हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसे बॉर्डर कर देते हैं, तो ये सेल कौन सा है? इसे हम क्या बोलते हैं? दिस कॉल्ड इज सेल। इस सेल का एड्रेस कहाँ है? H9। इस सेल का एड्रेस कहाँ है? G6। G कॉलम है और 6 रो है। तो ये समझ आ गया हमें। उसके बाद ये हमारे पास आता है फॉर्मूला बॉक्स। यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करते हैं। फॉर्मूला टाइप करना है मतलब क्या है? 2 4, ठीक होगा मेरा अंक कैसे होगा? यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 2 + 4, क्या आया? 6। तो ये हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया वो हमें कहाँ दिखेगा? हमारे फॉर्मूला बॉक्स में। इस फॉर्मूला बॉक्स को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहें। यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया। बहुत बड़ी मल्टीपल कंपनीज में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला लिखे जाते हैं, तो उन्हें हम
ऐसे बड़ा और छोटा करके भी हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला कितना बड़ा है और कैसा है। ठीक है। इसी तरह हम इस फॉर्मूला को, जो हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया है, उस फॉर्मूले के हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या हुआ? एरर आ गया। क्यों आया एरर? इस एरर का मतलब है कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसका नाम हमने गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं। दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू फॉर्मूला। जैसे ही हम एक या दो तीन वर्ड टाइप करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मूला की टैब खुल जाती है। इस टैब में हमें क्या पता लगता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसी के हिसाब से हम देखते हैं। जैसे मैंने FORMU एम लिखा तो हमारे सामने फॉर्मूला दिख गया। FORM, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना था? फॉर्मूला टेक्स्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वो FORM लिखा हमने और नीचे आ गया फॉर्मूला टेक्स्ट, तो हम टैब का बटन क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरा फॉर्मूला आ जाएगा विद ब्रैकेट के साथ। इसमें इसके अंदर में क्या लिखा है? रेफरेंस। समझ आ रहा है सबको? सादी क्रमशः समझ आ रहा है? जी जी जी। ठीक है। आ रहा है। हाँ, इसके अंदर हम जो रेफरेंस लिखा है, ब्लू कलर का जो लाइन आ गई है, ब्लू कलर में लिखा हुआ आ गया है, उसमें हम रेफरेंस देना है कि हमें कौन से फॉर्मूला का, हमें फॉर्मूला टेक्स्ट यहाँ पे देखना है। तो जैसे ही हम 6 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था ना, इस सेल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर मारते हैं तो हमारे सामने फॉर्मूला नजर आ जाता है जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। ठीक है, चलिए। आपने ये देखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है? ये सेल, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, ठीक है, ये ऑलरेडी राइट अलाइनमेंट करता है। ये MS एक्सेल जो होता है, इसका रूल ये है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट हमारा राइट साइड में अलाइनमेंट हो जाता है, और जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर हम जब भी लिखते हैं तो नंबर हमारा कहाँ अलाइनमेंट हो जाता है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, कभी भी हम अपने नंबर को या टेक्स्ट को मिडिल अलाइनमेंट करके नहीं रखते। ऐसे हम करते हैं, फिर इसको जबरदस्ती उठा के हम मिडिल में कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसे मिडिल में कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया। क्या ये अच्छा लग रहा है? हेलो? नहीं। नहीं। हाँ, तो इसे हम क्या करेंगे, जो उसका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वर्जन ये है कि जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं एक्सेल के अंदर, वो ऑलरेडी राइट अलाइनमेंट हो जाते हैं, और जो नंबर्स होते हैं वो, सॉरी, जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाते हैं, और जो नंबर हैं वो राइट अलाइनमेंट हो जाते हैं। ठीक है। आप सबको मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि हमारे पास जो एक एक्सेल की वर्कशीट होती है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं? क्या आपको पता है? याद है आपके? हम कहाँ से पता करते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं? कॉलम रो के ऊपर यहाँ पे जैसा ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके ये K9 के नीचे। K9, जी यस। जी। यहाँ, यस। इसे गला बोलते हैं, एक्सेल का गला, वर्कशीट का गला बोलते हैं इसे। जैसे हम गला दबाएंगे तो हमारे सामने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 10,48,576 रोज हैं। और रोज कॉलम कितने हैं? 16,384। 10,48,576 रोज हैं। 16,384 कॉलम है एक वर्कशीट के अंदर। ठीक है। अभी हमने कहाँ पे क्लिक किया है? आपने फॉर जो ये नेम बॉक्स है वहां पे दिख रहा है आपको, कहाँ किया है हमने? A1 पे। ए। A1 पर क्लिक A1। किया है ना। अब हम इसके लास्ट में जाना चाहते हैं। लास्ट में कैसे जाएंगे हम? 1 2 3 ऐसे 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 क्लिक करते चले जाएंगे, क्लिक करते चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे?
कितना भी क्लिक करें बहुत 16,000 टाइम तक। हमें लगेगा, बहुत टाइम हमें लगेगा। तो 16,000 के लास्ट में जाना है हमें, तो हम कैसे जाएंगे डायरेक्टली एक क्लिक पर? इसे हम देखेंगे वन क्लिक पर हम कैसे जाएंगे। A1 पे लिख देंगे 16,000। कंट्रोल शिफ्ट और एरो का राइट साइड बटन हम क्लिक करेंगे, तो हम सीधे डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट। सबसे लास्ट में हमारा जो कॉलम है उसका नंबर क्या है, याद है आपको, पता है? सबसे लास्ट का FFD1। XFD। ये सिर्फ हमें अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, लेकिन इसका नंबर हमें पता नहीं है कि इसका नंबर क्या है लास्ट में। तो हम कैसे पता करेंगे हमारा इस कॉलम का नंबर क्या है? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है इक्वल टू कॉलम। जैसे मैंने COL लिखा, उसके नीचे आ गया COLUMN कॉलम, इसका फॉर्मूला आ गया कि हमारे सामने हमें फॉर्मूला लिखना है नहीं लिखना है। तो उसके बाद हम कैसे टाइप करेंगे इसे, इसके टैब दबा देंगे, जो ऊपर कैप्स के ऊपर टैब का बटन होता है वहां पे हम टैब दबा देंगे। तो हमें जानना है कौन से कॉलम का नंबर जानना है, सबसे लास्ट का। तो उसका हम रेफरेंस देंगे, इसके अंदर रेफरेंस का बटन है, तो हमने उससे पहले वाला ले लिया। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूला को हम इस साइड में लगाते हैं। ठीक है, इक्वल टू COL टैब, उसके अंदर इसका रेफरेंस दिया हमने, इस कॉलम का रेफरेंस दिया और एंटर कर दिया। सॉरी, क्या हुआ, है हमारा फॉर्मूला गलत हो एरर गया। आ गया। तो एरर आ गया, क्यों हुआ? क्योंकि हमने फॉर्मूला का नेम गलत टाइप कर दिया। ठीक है, इसके लिए दोबारा हम क्लिक करते हैं, इक्वल टू COL कॉलम, रेफरेंस देते हैं यहाँ का। ठीक है, एंटर। क्या है हमारे लास्ट वाले कॉलम का नंबर? 16,384। ठीक है, ये इसका नहीं है, ये इसमें हमने किसका एड्रेस दिया है, हमने लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस दिया है XFD। यहाँ पे है XFD। अगर हमें इसका जानना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इक्वल कॉलम, कॉलम क्लिक करने के बाद तो टैब पे क्लिक करते हैं और इसका रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर कर देते हैं। इसका क्या है, 16,382, यानी कि इससे दो कम। ये 16,383 है, या 16,382 है। ठीक है, समझ आया? आप सबको समझ आया? जी। चलिए, अब हम चलते हैं लास्ट में जी हमारे बेसिक पे। बेसिक में हमने क्या देखा है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देख लिया। ठीक है, मैंने जो भी अभी दिखाया आपको वो मैं हाइड कलर करता जाऊंगा। नंबर ऑफ कॉलम हमने देख लिया। ठीक है, नेम बॉक्स हमने देख लिया, फॉर्मूला बार हमने देख लिया, मेन्यू बार टाइटल बार हमने देख लिए। ये सब चीज फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये हमारे मेन्यू बार होते हैं। इसके बाद ये जो रिबन्स हैं ये टाइटल बार होते हैं। रिबन्स होते हैं, कैटेगरी होती है, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, ये भी हमने देख ली। उसके बाद ड्रॉप डाउन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्रॉल बार। ड्रॉप डाउन क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, 12 है, 12 के बराबर में छोटा सा बटन हमें दिख रहा है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये ड्रॉप डाउन का बटन है। ठीक है, ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा बटन आपको दिख रहा है इसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं। इसे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे इसके नीचे जो भी कुछ होता है वो सब चीज हमारे सामने आ जाती है, ये ड्रॉप डाउन होता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्रॉल बार। साइज बता दो। वर्टिकल स्क्रॉल बार ये होता है हमारे पास, ये जो बड़ा सी रोल हमारे सामने आ रहा है, दिख रहा है हमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और ये जो नीचे पड़ी हुई रोड हमें दिख रही है, ये वाली वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा हमारा स्क्रॉल बार होगा उतना हमारे रोज कम यूज ही होगी, जितना हम उसे ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारा स्क्रॉल बार कम होता चला जाएगा। ये नंबर ऑफ रोज को दर्शाता है, और ये वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है। जैसे हम इस साइड में जाते हैं, ये भी हमारा देखिए छोटा होता चला जाएगा। जितना हम इसमें वर्क एक्सेल में काम करते हैं, वर्कबुक पे काम करते हैं, उतना हमारा ये छोटा बड़ा होता चला जाएगा। जितने नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे उतना छोटा हो जाएगा,
रोज बढ़ेंगी या कॉलम बढ़ेंगे तो ये छोटे होंगे, रोज कम होंगी या कॉलम छोटे होंगे तो ये बड़े होंगे। ठीक है। तो हमने नंबर हॉरिजॉन्टल, ड्रॉप डाउन, ये सब चीज देख ली ना। उसके बाद जूम इन, जूम आउट। जूम इन क्या होता है? ये नीचे में जो एक बटन दिख रहा है आपको माइनस और प्लस का, और उसके बराबर में 100% लिखा हुआ है, तो सबसे अगर हम लास्ट में करते हैं तो ये 10% होता है। इसके अंदर कितना होता है कि 10% से 200% या 300%, लास्ट होता है 400%। इतना छोटा से करके हम इसे इतना बड़ा तक कर सकते हैं, 400% तक हम इसे ले जा सकते हैं। और जैसे हम इसे मिडिल में क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बीच में चले जाएगा, हमारे पास 100% पर आ जाएगा जैसे हम इसे मिडिल में क्लिक करते हैं। ठीक है। इसका सबसे छोटा कितना कर सकते हैं? 10% तक जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और जूम इन कितना कर सकते हैं? 100% तक। ठीक है। जूम इन, जूम आउट हमने देख लिया। ठीक है। उसके बाद जो हमें दिख रही है रेगुलर, टाइम टेबल, डिटेल, बेसिक, एरर, फ्रिज पेंस, ये जो हमें दिख रही है, ये हमारे पास क्या है? हमारी शीट्स, इन्हें हम शीट्स बोलते हैं। ठीक है। जिनके अंदर डेटा रखा जाता है। तो आज हमने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, रिबन, ड्रॉप डाउन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्रॉल बार, जूम इन, जूम आउट, शीट्स, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी नेक्स्ट फ्राइडे को होगी, इसी टाइम होगी। और आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करके आना। आपके लैपटॉप में अगर एक्सेल है तो ठीक है, मैं आपको ये फाइल आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जितना मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस आप करके आएंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे नेक्स्ट सेशन में जो होगा हम अपने आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो नहीं आएगा आपको वो मैं दोबारा आपसे आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है। तो अभी कितने लोग हैं हमारे पास? हम 4 लोग हैं। सर रमशा और सादिक, एक बार आप लोग अपने लैपटॉप में एक्सेल आपके जी पास है, उसमें प्रैक्टिस करना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसे ध्यान से देखना। ये वीडियो कल आपके पास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं एक बार जाके। ठीक है। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद फिर जो भी आपकी क्वेश्चन आंसरिंग होगी वो आप एक नोटबुक में राइट कर लेना, लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आपके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहना, जी अच्छी एनर्जी के साथ। और बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पुट अप कर लेना, चैट बॉक्स में बात कर लेना, बता कर दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू जी ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहना। ओके। जी हम अपना आज का सेशन जी कंक्लूड करते थैंक हैं। यू। थैंक यू।